इलिप्स का इक्वेशन, इलिप्स मतलब क्या होता है जानता है? दीर्घवृत्त का इक्वेशन क्या होगा? इलिप्स का इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर का 1, बराबर का क्या 1। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर का 1। अच्छा एक चीज करो, यहाँ से वाई जीरो कर दो तो एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा? प्लस माइनस ई निकलेगा। एक्स जीरो कर दो, वाई का वैल्यू क्या निकलेगा? प्लस माइनस बी। इसका इक्वेशन पहले बना के देखो। एलिप्स होता है कि सर्किल तो रेडियस सबका सेम होता है, लेकिन इलिप्स में एक्स और वाई अलग अलग रेडियस होगा। कहीं की वाई जीरो करेंगे एक्स का वैल्यू ए, यानी कि ये पॉइंट होगा ए जीरो, ये पॉइंट होगा माइनस ए जीरो। अब वाई जीरो कर दो तो एक्स जीरो कर दो तो वाई का वैल्यू बी, यानी कि ये पॉइंट होगा तुम्हारा जीरो बी और ये होगा तुम्हारा जीरो माइनस बी। समझ में आया? रेडियस सर्किल और इसमें अंतर क्या है? सर्किल में पूरा रेडियस ए पे डिपेंड था, इसमें जो पूरा पार्ट है ये ए है, और लेकिन ये क्या है? बी है, अलग अलग है। ये फिर ए है, ये फिर क्या है? बी है। ठीक है, चलो अब इसमें इसका एरिया निकालना, इसका एरिया निकालना, इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने से फिर से हम चलते हैं, इसका भी एरिया हम एक्स से ही निकाल लेते हैं। ये पूरा एरिया निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, हो जाएगा ना, चारों बगल वही पार्ट। ठीक, अब यहाँ से एक्स है, अब क्या ले लेंगे हम? एक्स के हिसाब है तो सबसे पहले क्या लेंगे? dx, और देखेंगे किसके बराबर में है, किसके लाइन किसके पैरेलल है, किसके पैरेलल है? y के। तो दूसरा इक्वेशन तुम्हारा फट से क्या निकल आएगा? y dx, और लिमिट लगा देंगे कहां से कहां तक? 0 से a तक। क्लियर कहानी? सेम प्रोसेस, जो प्रोसेस वहां था वही प्रोसेस यहाँ लेके आओ। y का वैल्यू हमको निकालना है, कहां से y का वैल्यू निकालना है? तो यहाँ से वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। वाई स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे कोई दिक्कत? वाई स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई बराबर क्या लिख सकते हैं? बी बाई ए स्क्वायर, खत्म, इधर से भी खत्म, और इस पे क्या? रूट, इस पे क्या? y बराबर क्या लिख सकते हैं? ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसको उठा के कहाँ लेके आएंगे? पहले क्या करना है तुम लोग को? पहले ये पॉइंट लिखना है, एरिया बनाना है, ये इक्वेशन लिखना है, फिर इससे यहाँ से y निकालना है, फिर इसको y पुट करना है, फिर जाके चलना है। इस तरह से बनाना है, वो समझ में आए। अब y का वैल्यू कहाँ रखना है? y का वैल्यू कहाँ रखना है? b बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर क्या? रूट dx। आज लास्ट इलिप्स आज के लिए, ठीक है, काहे कि एक ही दिन खत्म करके कहाँ जाएगा। और इसी इलिप्स पे जो हम बनाएंगे 8.1 तुम्हारा खत्म है। 8.1 क्या है? खत्म है। पहला क्वेश्चन इलिप्स, दूसरा क्वेश्चन इलिप्स, दोनों क्वेश्चन है, दोनों इसी पर डिपेंड है। और तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा है क्या कहते हैं? सर्किल पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? सर्किल, जो हम पढ़ चुके हैं। और चौथा क्वेश्चन है तुम्हारा पाराबोला पे, वो हम अगले क्लास में करेंगे। तो ये 3 तक आ गया और एक ही चैप्टर है, यानी कि एरिया तुम्हारा, ठीक है। और ये सारा क्वेश्चन घर से बना के आएगा, तीनों का तीनों, ये हम बता देते हैं। क्लियर? चलो तो यहाँ पे आ गए हम। यहाँ से बी बाई ए बाहर कर सकते हैं, बी बाई ए बाहर करेंगे 0 से ए, और सेम प्रोसेस देखो, यही सर्किल वाला आ गया, सर्किल वाला आ गया। इसको सॉल्व किया तो सर्किल में क्या आया था? पाई स्क्वायर आया था आंसर। क्या लिख देना डायरेक्ट बाई स्क्वायर, यहाँ से तुम कर लेगा ना। यहाँ ये अभी हम सर्किल से किए थे, और ये पूरा चीज सर्किल से किए थे, जिसका आंसर पाई स्क्वायर नहीं आया था, पाई स्क्वायर बाय 4 आया था। तो वो लिख लो, डायरेक्ट हम लिख देते हैं पाई ए स्क्वायर बाय 4, ये पूरा चीज आ गया था। अब ये जो पाई ए स्क्वायर बाय 4 आया था, ये तो तुम्हारा एक पार्ट का था, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेगा? 4 से, तो ये 4 का था,
ए से ए खत्म, आंसर कितना आएगा तुम्हारा पाई ए बी। देखो आंसर क्या आएगा तुम्हारा पाई ए बी। यहां से कर लेगा काम, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम कर चुके हैं इलिप्स में, ए सर्किल का, कोई दिक्कत। तो ये तुम्हारा अब देखो, अब रुक जाओ, अब सवाल पे देखते हैं, एक एग्जांपल को हम पुट करते हैं। अब सवाल कहता है, चलो एक